वैसे तो डीसी के पास कई सुपर हीरोज हैं, पर बैटमैन जैसा शायद ही कोई होगा। ये कैरेक्टर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी, और इसीलिए इस कैरेक्टर को प्ले करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है, जैसे क्रिश्चियन बेल, माइकल कीटन, बेन एफ्लेक एंड रॉबर्ट पैटिंसन। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात करने वाले हैं कि कौन है डीसी का बेस्ट बैटमैन, जिसमें हम मेनली 3 बैटमैन की बात करेंगे, क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की, बेन एफ्लेक के बैटमैन की एंड दी बैटमैन की यानी रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की। एंड साथ ही हम जानेंगे कि कैसे क्रिश्चियन बेल का बैटमैन के रूल्स के खिलाफ है, एंड क्या दी बैटमैन पार्ट 2 द डार्क नाइट की कॉपी होने वाली है। स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में बैटमैन मूवीज से रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं। क्रिस्टोफर नोलन की बनाई गई डार्क नाइट ट्रिलॉजी को सिर्फ बेस्ट बैटमैन मूवी नहीं बल्कि बेस्ट सुपर हीरो मूवी सीरीज भी माना जाता है। यहाँ हमें बैटमैन का एक रियलिस्टिक और इमोशनल ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलता है, एक ऐसा आदमी जो अपने डर को ही अपनी पहचान बना लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्रिलॉजी में हमें कोई भी सुपर विलन देखने को नहीं मिलता, ना कोई एजेंट, ना कोई मेटाह्यूमन और ना ही कोई मैजिक। फिर भी ये ट्रिलॉजी बेस्ट सुपर हीरो मूवी मानी जाती है क्योंकि नोलन ने बैटमैन के विलन्स को रियल ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू दिखाया है। यहाँ हमें जोकर एक पागल टेररिस्ट जैसा लगता है जो कि सिर्फ बैटमैन के उसूलों को चैलेंज करने आया है। रास अल गुल गौथम को उसकी बुराई की वजह से खत्म करना चाहता था एंड बेन उसी मिशन को पूरा करना चाहता था। यानी हर विलन कोई सुपरनैचुरल थ्रेट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी का सिंबल है, और इसी वजह से इस ट्रिलॉजी का हर पार्ट अपना एक डीप मोरल है। बैटमैन बिगिंस ब्रूस के डर को दिखाता है कि कैसे वो एक केप में गिरने की वजह से ही बैट से डरने लगता है, एंड यही डर उसके पेरेंट्स की डेथ का रीजन भी बनता है। एंड इसीलिए मूवी के लास्ट तक ब्रूस अपने इसी डर को अपनी पावर बनाता है। वही दूसरी तरफ डार्क नाइट हमें जोकर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। जोकर को पैसा या दुनिया पर रूल नहीं करना था, वो दिखाना चाहता था कि सोसाइटी के हीरोज एंड गुड पीपल इतनी जल्दी अपने वैल्यूज तोड़ देते हैं, जिसे वो हार्वी डेंट को एक मुजरिम बनाकर साबित भी कर देता है। एंड डार्क नाइट राइजेस बैटमैन की राइजिंग की कहानी होती है, जिसमें वो पूरे 8 साल बाद फिर से गॉथम के लिए बैटमैन बनता है। लेकिन इन सब के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियन बेल का बैटमैन एक परफेक्ट बैटमैन है? नोलन का बैटमैन कहीं ना कहीं अपने ही नो किल रूल के खिलाफ चला जाता है। अगर तुम बैटमैन बिगिन और द डार्क नाइट को ध्यान से देखो तो कई मोमेंट्स में बैटमैन इनडायरेक्टली लोगों की डेथ का रीजन बनता है, जैसे रास अल गुल को ट्रेन में मारना। बैटमैन चाहता तो उसे अपने साथ ट्रेन से निकाल सकता था, मगर उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। यही नहीं, द डार्क नाइट में तो उसने कमिश्नर के बेटे को बचाने के लिए हार्वी डेंट को बिल्डिंग से धक्का दे दिया था। अब बात करते हैं बेन एफ्लेक के बैटमैन की, जिसे हमने पहली बार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस में देखा था। ये बैटमैन कम्प्लीटली अलग है, डार्क, ब्रूटल और इमोशनली ब्रोकन। इसने अपने रॉबिन तक को खो दिया है, इसने अपने लाइफ के दर्द धोखे सब झेले हैं। ये वो बैटमैन है जो 20 साल से क्राइम से लड़ते लड़ते अब थक चुका है, जिसे लगता है कि अब क्रिमिनल्स पर मर्सी का कोई मतलब नहीं है। ये बैटमैन सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट माना जाता है, स्पेशली फ्रैंक मिलर के डार्क नाइट रिटर्न कॉमिक से इंस्पायर्ड। इस वर्जन में बैटमैन को फिजिकली भी सबसे पावरफुल दिखाया गया है, उसका फाइटिंग स्टाइल रॉ एंड वायलेंट है। और बेन एफ्लेक ने भी इस बैटमैन को एक मैच्योर और टायर्ड विजिलेंटी के रूप में दिखाया है, जिसे सुपरमैन जैसे गॉड लाइक बीइंग से भी डर नहीं लगता। जस्टिस के लिए सुपरमैन से भी लड़ने चला जाएगा, वो भी फुल प्लानिंग के साथ, एंड इसके प्लान्स भी कभी फेल नहीं होते, चाहे वो सुपरमैन को ही मारने की क्यों न हो। बंदे के लिए कोई नो की रूल है ही नहीं। अगर तुम दुनिया के लिए डेंजर हो तो बैटमैन तुम्हारे लिए डेंजर है। जोकर की भी बोलती इसके सामने बंद हो जाती है। बंदा सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन होकर भी पूरी जस्टिस लीग को लीड करता है, वो भी क्यों? क्या फाइटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है? वो तो वंडर वुमन के पास इससे ज्यादा है। पावर्स के मामले में भी ये सुपरमैन से थोड़ी ना आगे है। बंदे के पास हर सुपर हीरो के लिए एक प्लान होता है, चाहे वो सुपरमैन हो या फ्लैश या फिर एक्वामैन, सबके लिए उसके पास एक बैकअप प्लान होता है, और यही बात उसे डेंजरस बनाती है। क्योंकि अगर बैटमैन तुम्हारा दोस्त है तो तुम सेफ हो, लेकिन अगर उसने अपने लिस्ट में तुम्हें थ्रेट लिख दिया तो तुम्हारा गेम ओवर। बेन एफ्लेक का बैटमैन सबसे स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बैटमैन है। अपने रॉबिन को खोने के बाद वो अंदर से टूट चुका था, उसके अंदर का दर्द उसके हर एक्शन में दिखता है, पर जस्टिस लीग में वो दोबारा वही सिंबल ऑफ होप बनने की कोशिश करता है। अगर इस बैटमैन की मूवी बनती तो नो डाउट वो बेस्ट बैटमैन मूवी होती, और ये अब तक का बेस्ट बैटमैन। खैर, अब बात करते हैं नए जनरेशन के बैटमैन की, यानी रॉबर्ट पैटिंसन के दी बैटमैन की। मैट्रिक्स ने इस फिल्म के थ्रू एक नियो डार्क डिटेक्टिव वर्ल्ड दिखाया है, जहां बैटमैन कोई प्लेबॉय बिलियनियर नहीं बल्कि एक लोनली ब्रोकन इंसान है। इसे बैटमैन बने सिर्फ 2 साल हुए, जो कि इसे इस लिस्ट के सबसे कम एक्सपीरियंस बैटमैन बना देता है। इसमें हमें बैटमैन ज्यादा और ब्रूस में कम देखने को मिलता है, जो कि दिखाता है कि ये अभी अपने ब्रूस एंड बैटमैन वाली लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया है। रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डर के जरिए गॉथम से क्राइम को हटाना चाहता है,
वो लोगों के लिए सिंबल ऑफ होप नहीं बल्कि सिंबल ऑफ फियर है। मगर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उसे समझ आ जाता है कि गौतम को सिर्फ क्रिमिनल से लड़कर बदला नहीं जा सकता, उसे गौतम के लोगों के दिलों में अपनी उम्मीद जगानी होगी। मूवी के एंड में जब बैटमैन फ्लड में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करता है तब वो समझता है कि वेंजेंस नहीं, होप ही उसका असली पर्पस है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन दी बैटमैन को इतना अलग बनाता है। यहाँ बैटमैन अपनी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पर है। वो परफेक्ट नहीं है, वो गलतियां करता है, डरता है, इमोशनल है और सीख रहा है। इस वर्जन में गौतम का एटमॉस्फेयर भी एक सेपरेट कैरेक्टर लगता है। अंधेरा, बारिश और हर कॉर्नर में करप्शन। मैट रीव्स ने बैटमैन की डिटेक्टिव साइड को जिस तरह से एक्सप्लोर किया है वो कॉमिक एक्यूरेट तो है ही, साथ ही सिनेमैटिक लेवल पर भी फ्रेशिंगली न्यू भी लगता है। लेकिन इसका पार्ट 2 क्या बस में डार्क नाइट की कॉपी होने वाली है? क्योंकि अगर तुम्हें डार्क नाइट की एंडिंग याद हो तो उसमें जोकर को टीज किया गया था एंड दी बैटमैन के लास्ट में भी जोकर को दिखाया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि दी बैटमैन पार्ट 2 का विलन जोकर ही हो, जो कि बैटमैन को मेंटली तौर पर तोड़ने की कोशिश करेगा। पर ऐसा नहीं भी हो सकता है क्योंकि कुछ समय पहले ये न्यूज सामने आई थी कि दी बैटमैन के सीक्वल में हमें एक ऐसा विलन देखने को मिलेगा जो अभी तक लाइव एक्शन में देखने को नहीं मिला है। तो अब लास्ट सवाल कि कौन है बेस्ट बैटमैन? क्या वो क्रिश्चियन बेल का रियलिस्टिक बैटमैन है, या बेन एफ्लेक का डार्क, ब्रूटल एंड कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन, या फिर अपने रॉबर्ट पैटिंसन का इमोशनल एंड डिटेक्टिव बैटमैन? मुझसे पूछो तो मेरे लिए बेन एफ्लेक का बैटमैन बेस्ट बैटमैन है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तुम्हें क्या लगता है कौन है परफेक्ट बैटमैन? कमेंट करके जरूर बताना। एंड तुम्हारा फेवरेट बैटमैन कौन है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती है एंड शॉर्ट पर भी मार्वल डीसी से रिलेटेड अपडेट्स डेली आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो।